Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another very exciting video of Fast TPA series. आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना रजिस्ट्रेशन का फ्लो, राइट? सो एज यू नो, हमने लास्ट वीडियो में एक रजिस्ट्रेशन का कंट्रोलर क्रिएट किया था एंड सेम कंट्रोलर वी कनेक्टेड विद आवर राउटर which is register route, right? And in this register route, we are receiving body for user schema, right? And finally इन कंट्रोलर हम जस्ट बॉडी को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? बट अभी मुझे एक्चुअल रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है। इट मींस बॉडी में जो भी डेटा आ रहा है वो कंप्लीट डेटा मुझे स्टोर करना है हमारे डेटाबेस के अंदर, विच इज माय यूजर टेबल, राइट? बट इसको करने के पहले मुझे कुछ चेक्स इंप्लीमेंट करने होंगे। फर्स्ट जो चेक होगा वो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि यूजर नेम कॉपी या यूजर नेम डुप्लीकेट तो नहीं है। इट मींस सेम यूजर नेम से कोई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। सो वी कैन से यूजर नेम वैलिडेशन। सेकेंड जो हम चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे ईमेल वैलिडेशन। क्या ईमेल भी जो है वो भी हमारे पास यूनिक होने चाहिए, राइट? सो हम ये दो वैलिडेशन करेंगे। जब ये दोनों वैलिडेशन पास हो जाएंगे, मतलब इस पर्टिकुलर यूजर नेम और ईमेल एड्रेस के लिए कोई भी यूजर ऑलरेडी डेटाबेस में एक्सेस नहीं करता होगा, तो ही हम रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, राइट? ओके, परफेक्टली फाइन। सो करते हैं अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। हमें सबसे पहले यूजर टेबल को इंपोर्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम src.user.models import user model. Okay, now what you will say, we'll say is user equals to db dot query. क्वेरी किस में करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे? यूजर मॉडल के अंदर करने वाले हैं। एंड डॉट फिल्टर। फिल्टर में क्या पास करेंगे? हम फिल्टर में पास करेंगे कि यूजर मॉडल का जो यूजर नेम है वो इक्वल्स टू तो नहीं है किसके? बॉडी में आने वाले यूजर नेम के, राइट? एंड डॉट फर्स्ट। अभी कैसे काम करेंगे जब इसको कंप्लीटली दोबारा समझें तो, ठीक है? सिस्टम सेज कि हम डेटाबेस में क्वेरी करने वाले हैं किस पर्टिकुलर मॉडल के लिए? यूजर मॉडल या यूजर टेबल के लिए। और इस पर्टिकुलर टेबल में हम एक फिल्टर लगाने वाले हैं। इन फिल्टर में कंडीशन ये है कि क्या ऐसा कोई यूजर है जहां पर, या मुझे वो यूजर फिल्टर करना है, फाइंड करना है जहां पर यूजर नेम इक्वल हो हमारे बॉडी में रिसीव होने वाले यूजर नेम के, राइट? यदि कोई डेटा मिलता है तो उसका मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। वी आर सेइंग डॉट फर्स्ट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। लेकिन कंडीशन ये है कि नहीं मिलना चाहिए, मतलब यूजर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बट स्टिल यदि कर जाता है तो विल अप्लाई द कंडीशन इफ इज यूजर, मतलब इस यूजर में मुझे कोई डेटा रिसीव हो गया है। और यदि कोई डेटा रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं? बेसिकली रेज। और रेज क्या करेंगे? एचटीटीपी एक्सेप्शन एरर। तो मुझे पहले इसको इंपोर्ट करना होगा, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट एचटीटीपी एक्सेप्शन। ओके, सो रेस क्या करेंगे? एचटीटीपी एक्सेप्शन। उसमें क्या पास करेंगे हम? बेसिकली बैड रिक्वेस्ट 400। रीजन इज क्योंकि जो हमने यूजर नेम पास किया है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो स्टेटस कोड कैन बी 400 and detail, or you can say message can be username already exist. Perfectly fine, right? So I hope ये क्लियर होगी आपके लिए बात कि यदि यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, सो विल सिंपल से यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड वी डोंट वांट टू गो विद द सेम यूजर नेम। परफेक्ट। सेम हम एक वैलिडेशन और इंप्लीमेंट करेंगे फॉर इज ईमेल। क्या ईमेल के लिए हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है, राइट? तो हम चाहे तो हम सेम यूजर ले सकते हैं। इज यूजर इक्वल्स टू db डॉट क्वेरी। क्वेरी में क्या पास करेंगे हम यहाँ पे? यूजर मॉडल डॉट फिल्टर। और यहाँ पे हम पास करेंगे यूजर मॉडल डॉट ईमेल इक्वल्स टू बॉडी डॉट ईमेल। परफेक्ट। डॉट क्या लगाएंगे? कंडीशन फर्स्ट, फर्स्ट एंड डन। नाउ अगेन वी विल अप्लाई द सेम कंडीशन लाइक दिस। सो अभी या तो ईमेल से मिलेगा मुझे या किससे मिलेगा? यूजर नेम से मैच करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। परफेक्ट, परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने टू लेवल ऑफ वैलिडेशन इंप्लीमेंट किया, पहला यूजर नेम का, दूसरा ईमेल का। अब यदि दोनों सही है तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो मुझे बॉडी में पासवर्ड रिसीव हुआ है उसको हैश करना, या उसको बेसिकली यू कैन से कन्वर्ट करना और इनक्रप्ट करना इन अ अनरीडेबल स्ट्रिंग फॉर्म, राइट? तो कैसे कर सकते हैं? तो हम चलेंगे हमारे फास्ट टीपे के डॉक्यूमेंटेशन पे। कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं? पीडब्ल्यूडी लिब लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं। हियर जस्ट कॉपी दिस लाइब्रेरी और द इंपोर्ट एंड पेस्ट इट हियर। हमने इसको पेस्ट किया एंड फाइनली हम थोड़ा देर नीचे चलेंगे। सो मुझे पासवर्ड हैज का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, समथिंग लाइक दिस। कैन सी दिस वन। सो लेट्स कॉपी दिस पासवर्ड हैज। कॉपी किया एंड मेथड के हम ऊपर टॉप पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं विच इज माई पासवर्ड हैज।
परफेक्ट परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या करना मुझे, जैसे ही हम चाहे तो हम एक मेथड बना सकते, जैसे उन्होंने बनाई है गेट पासवर्ड हैश, तो हम सेम मेथड को कॉपी कर लेते हैं, डिफाइन गेट पासवर्ड हैश और पासवर्ड, एंड ये मुझे हैश फॉर्म में पासवर्ड को रिटर्न करके देगा। ओके ऐसा है क्या, यस। सो नाउ लेट्स कॉपी दिस, परफेक्ट। एंड नाउ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे अपने कोड में, राउटर के अंदर, बेसिकली कंट्रोलर के अंदर, सॉरी नॉट राउटर के अंदर, एंड हम यहाँ पे कहेंगे हैश पासवर्ड इक्वल्स टू गेट पासवर्ड हैश, उसमें क्या पास करोगे, बेसिकली हम यहाँ पास क्या करेंगे, हम यहाँ पास करेंगे बॉडी डॉट पासवर्ड। सो बॉडी में जो भी पासवर्ड आएगा उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली हैश में कन्वर्ट कर दिया, और हैश कर दिया बेसिकली, राइट, और वो हमने स्टोर किया यहाँ पर हैश पासवर्ड के अंदर। अब फाइनली लास्ट स्टेप बचता है विच इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ माई यूजर मॉडल। तो क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यू यूजर इक्वल्स टू यूजर मॉडल। अब यूजर मॉडल में कौन कौन सी फील्ड पास करनी है बेसिकली मुझे, तो यदि हम इसको ओपन करके देखें तो चार, नेम, यूजर नेम, हैश पासवर्ड एंड ईमेल, तो मैं इन चारों को ही कॉपी कर लेता हूं डायरेक्टली, ठीक है, इजी फॉर अस, राइट, ओके। पेस्ट करते हैं यहाँ पे नेम, सो नेम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉडी डॉट नेम, राइट, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और हम यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ हम डायरेक्टली पास कर देंगे कौन सा पासवर्ड हमारा, हैश पासवर्ड, हम यूजर का पासवर्ड पास नहीं करेंगे, और ईमेल में हम डायरेक्टली पास कर देंगे क्या, ईमेल। अच्छा यहाँ यूजर नेम छूट गया, तो अपन यहाँ क्या पास कर देंगे, यूजर नेम। परफेक्ट, थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते सही तरीके से, परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने न्यू यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अच्छा, इज इट रियली क्रिएटेड, यस। सो नाउ क्या हमने इसको भी डेटाबेस में स्टोर कर दिया, नहीं किया, कैसे करेंगे, वी नो db डॉट एड, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, db डॉट एड, और क्या पास करेंगे यहाँ पे, न्यू यूजर। नेक्स्ट क्या करेंगे, db डॉट कमिट, ताकि डेटाबेस में स्टोर हो जाए, देन db डॉट रिफ्रेश, और रिफ्रेश में क्या पास कर देंगे हमारा, न्यू यूजर, एंड फाइनली यहां से हम सिर्फ रिटर्न करेंगे किसके लिए, न्यू यूजर के लिए। परफेक्ट। सो इसको थोड़ा सा हम अननेसेसरी स्पेस हटा देते हैं यहां से, ठीक है, इट गिव्स मी अ गुड व्यू। ओके, सो दिस इज माय कंप्लीट रजिस्ट्रेशन राउट, और बेसिकली कंट्रोलर, राइट। सो अभी जैसे ही हम इस कंट्रोल को कॉल करेंगे, सबसे पहले हम यूजर नेम वैलिडेट करेंगे, फिर हम ईमेल एड्रेस वैलिडेट करेंगे, यदि दोनों के लिए यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसके पासवर्ड को हैश करेंगे, और हैश करने के बाद यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन फाइनली डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। दैट्स द होल स्टेप टू क्रिएट द न्यू यूजर इन अवर डेटाबेस। यस, ओके, तो क्या अपन देखना चाहेंगे कैसे काम करता है, चलिए करते हैं। तो हमारे चलते हैं कहां पर, हमारे राउट में, बेसिकली पोस्टमैन पर हमने इसको कंप्लीट कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, जस्ट हमें सेंड पे क्लिक करना है, लेट्स सेंड इट। कैन यू सी दिस, वी हैव ईमेल एड्रेस, नेम, आईडी, हैश पासवर्ड एंड यूजर नेम, परफेक्टली फाइन। सो दिस इज माय हैश पासवर्ड, तो जो भी हमने पासवर्ड भेजा था विच इज माय 1234, अब ये 1234 नहीं रहा, बेसिकली वहां पर जाके वो हो गया हैश्ड, राइट, ओके ओके। अब यहाँ पर अपन दो चीजें और समझते हैं बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट थिंग है कि आप एक नोटिस करो कि हम यहाँ पर हैश पासवर्ड को एक्सपोज कर रहे हैं यूजर के लिए, राइट, विच इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि हम कभी भी हैश पासवर्ड को भी एक्सपोज नहीं करेंगे, यहाँ पर एपीआई के थ्रू रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे, तो ये मुझे सिक्योर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बेसिकली बहुत सिंपल है। हम जैसे ही रजिस्टर बनाया, तो यदि हम आके रजिस्टर के राउट पर चलें, तो क्या हम यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम स्टेटस कोड रिस्पॉन्स मॉडल पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स मॉडल कहाँ डिफाइन करेंगे, बेसिकली अपन अपन डिफाइन कर लेते हैं एग्जैक्टली सेम प्लेस पर, कॉपी करते हैं, और ये हो जाएगा यूजर रिस्पॉन्स स्कीमा। परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ से हम पासवर्ड रिटर्न नहीं करेंगे, नेम, ईमेल और यूजर नेम रिटर्न करेंगे, और साथ में क्या रिटर्न कर देंगे, आईडी। आईडी क्या होगी हमारी, इंटीजर। परफेक्टली फाइन। सो आई होप यहाँ तक सभी के लिए क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ठीक है। यदि ऐसा है तो हमारे राउट में चलते हैं, और रिस्पॉन्स मॉडल के लिए हम पहले इंपोर्ट करते हैं यूजर स्कीमा के लिए, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं यूजर रिस्पॉन्स स्कीमा, दैट्स इट। परफेक्ट, चलो अपन एक बार और टेस्ट करके देखते हैं अपन इसको। सो अभी एक चीज अपन समझेंगे, हमने यहाँ पर दो वैलिडेशन लगाए हैं, यूजर नेम और ईमेल एड्रेस रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। तो यदि वो सक्सेसफुली वर्क करेंगे, तो यदि मैं अगेन दोबारा से सेम एपीआई को हिट करता हूं, तो मुझे एरर देखने मिलना चाहिए। अच्छा, चेक करते हैं अपन, सेंड करते हैं, कैसी दिस, वी आर गेटिंग 400 बैड रिक्वेस्ट एरर, एंड एरर सेज यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, एंड दैट्स वाज आवर मेन फोकस, मेन इंप्लीमेंटेशन, कि क्या हमारे वैलिडेशन सही तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, यदि मान लो हम यूजर नेम को बदल देते, यूजर नेम हो गया प्रतीक 29, क्या अभी ईमेल का वैलिडेशन भी काम करेगा, यस करना चाहिए, चेक करते हैं अपन, यस। ईमेल एड्रेस आल्सो सेज ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट, ओके।
सो नाउ अपन ईमेल को बदल देते हैं, प्रतीक 29 कर देते हैं दोबारा से, और अब सेंड करते हैं तो अब हमारा रिस्पॉन्स क्या मिलता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेंड करते हैं। कैन सी दिस? वी आर गेटिंग नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड आईडी, बट आर वी गेटिंग हैज पासवर्ड? नो। रीजन इज क्योंकि हमने उसमें इंप्लीमेंट किया हुआ है रिस्पॉन्स मॉडल। सो आई होप ये आपको रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट फ्लो क्लियर हुआ होगा। इफ यस, देन आप इसको खुद से इंप्लीमेंट करके देखो, एंड स्टिल भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट पुट योर कमेंट, आई डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्स योर प्रॉब्लम्स, राइट? ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस। इफ यस, देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।